आज मैं बिगिनर्स के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर उनको समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे कम सूट को इजीली काट सकते हैं। घर बैठे भी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सीखेंगे तो सूट काटना और सिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज मैं अखबार पे आप लोगों को काट के दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम फैब्रिक पे काटेंगे। तो सूट को मान लीजिए ये हमारे पास एक फैब्रिक का टुकड़ा है, उसको हम पहले बीच से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करके बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और खुले वाला हिस्सा दूसरी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से एक फैब्रिक का टुकड़ा हमारे पास होगा जो डबल फोल्ड कर लिया जाएगा और जितनी हमने लंबाई रखनी है उस लंबाई के हिसाब से उतने हम रख लेंगे। हमारे पास अखबार फ़िलहाल सिर्फ 26 इंच का है, आप इसको 40-50 जितना लेकर जाना चाहे आगे तक लेकर जा सकते हैं। किसी भी सूट को काटने से पहले हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्से होते हैं, एक हमारा आर्म होल, दूसरा कमर और तीसरा हिप साइज़। तो 3 हिस्से डिवाइड हम कैसे करेंगे, 7, 14 और 21 इंच के हिसाब से। ये जो मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ ये एक मीडियम सी हाइट का मेज़रमेंट है। अगर कोई बहुत लंबा है तो हम 7 का 7.5 भी कर सकते हैं, 14.5 भी कर सकते हैं, और कोई छोटा है तो उसको 6.5 और उसी हिसाब से छोटा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक मीडियम हाइट के लिए बता रही हूँ। जो हम 7 इंच लेंगे आर्म होल का, 14 इंच लेंगे कमर का और 21 इंच पे हम लगाएंगे हिप साइज़ का निशान। अब इन तीनों निशानों को सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है कि पहले वो अखबार पे 2-4 बार काट के प्रैक्टिस कर ले। अगर वो प्रैक्टिस अखबार पे काट के कर लेते हैं तो फैब्रिक के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो 3 लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है, एक आर्म होल की 7 इंच पे, फिर 14 इंच पे कमर की और 21 इंच पे हिप साइज़ की। अब हमारे पास जो मेज़रमेंट है मैं किसके हिसाब से काट रही हूँ, चेस्ट हमारे पास है 36 इंच और कमर है 32 और हिप साइज़ है 40 इंच का। तो जो 36 है वो हमारे पास पूरा साइज़ है। हमारे पास डबल फोल्ड ये फ्रंट का हिस्सा है, इसी तरह डबल फोल्ड हमारे पास बैक का हिस्सा होगा। तो हमारे पास सूट के टोटल 4 हिस्से होते हैं। तो जितने भी मेज़रमेंट हमारे पास है उन सबको 4 से डिवाइड करते चलेंगे। जैसे 36 हमारे पास चेस्ट का हिस्सा है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो चेस्ट हमारी 9 आएगी और 32 इंच का कमर का है तो उसको फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि 4 टुकड़ों में हम ये बना रहे हैं। 4 हिस्से होंगे, 2 हिस्से फ्रंट के, 2 हिस्से बैक के। तो 4 से 32 को कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 40 इंच हमारे पास हिप है, इसको 4 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। और इन तीनों हिस्सों में फिर हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे तो 10.5 हमारे पास आ जाएगा चेस्ट का, फिर 1.5 इंच इसमें रखेंगे 9.5 और 1.5 इंच इसमें रखेंगे तो 11.5 इंच। तो इसी हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी। तो पहले हमारे पास है चेस्ट का हिस्सा, तो चेस्ट पे हमारे पास आ जाएगा 36 इंच टोटल है। तो चौथा हिस्सा 9 और 1.5 इंच की उसमें लूजिंग मतलब जो हमने 1.5 इंच रखना है मार्जिन के लिए। तो हमारे पास टोटल आ जाता 9 और 1.5, 10.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई चेस्ट का निशान 10.5 इंच। आर्म होल वाली जो लाइन है उसी पे आगे हम 10.5 तक ले जाएंगे। और उसके बाद कमर है हमारी 8 और 1.5 इंच की उसमें लूजिंग, तो 8 और 1.5 हमारे पास आ गया 9.5। तो 9.5 पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास आ गई कमर वाली जो लाइन है उसी पे आगे हम 9.5 तक लगाएंगे। फिर हिप साइज़ है हमारे पास 10 और 1.5 इंच की लूजिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.5। तो इस तरह से 11.5 पे हम हिप साइज़ पे ऐसे निशान लगा लेंगे, हिप साइज़ की जो लाइन थी उसके ऊपर। तो ये हमारे पास 3 हिस्सों में सूट का फ्रंट हिस्सा है जो हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, चेस्ट, कमर और हिप। उसके बाद हमारे पास आता है गले का हिस्सा। ऊपर से गले पे निशान लगाएंगे हम 3 इंच चौड़ा और 5 इंच हम मान लो गहरा ले लेते हैं। ये अपने अपनी चॉइस है, कोई 5 इंच पहनना चाहता है, 4 पहनना चाहता है।
तो मैं एक कॉमन सी चीज़ ले रही हूँ, 5 इंच अब गहरा और 3 इंच एक चौड़ा बॉक्स तैयार कर लेंगे गले के लिए। गले बनाने का 2 तरीका है, हम काट कर भी बना सकते हैं और हम पेस्टिंग पेपर से चिपका कर भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको काट के दिखाऊंगी, स्टिचिंग के टाइम पता चला जाएगा, बता देंगे कि कैसे बिना काटे भी हम बना सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ अखबार पे आपको काट के समझाने की कोशिश करूँगी कि गला होता कैसा है। तो एक बॉक्स हमने तैयार कर लिया, एक 3 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा, बीच में से 1 इंच की टेढ़ी लाइन और इस पर हम गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आ गया गोल गला, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है कंधा। कंधा हम लेंगे 7 इंच चौड़ा। एक कॉमन साइज़ के लिए बता रही हूँ, अगर आपका बैक गला डीप है तो उस पर फिर ये कैलकुलेशन अलग होगी। बैक गला हम नॉर्मल रख रहे हैं 4 इंच तक गहरा, तो हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच का चौड़ा कंधा और इस पे आधा इंच इसको नीचे ड्रॉ कर देंगे। आधा इंच कंधे को नीचे करेंगे, स्ट्रेट में नहीं जाएगा। गले से हम सीधी लाइन और आधा इंच 7 इंच तक जाते जाते नीचे झुका देंगे और इस पर एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर देंगे गले से लेके कंधे तक। ये हमारा 7 इंच पे कंधा तैयार हो गया। अब जो हमारी आर्म होल वाली लाइन थी उस पे हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 7 लिया है तो आर्म होल वाली लाइन हम आधा इंच या 1 इंच कम करके लेंगे। अगर किसी का चेस्ट साइज़ बहुत हैवी है तो हम या स्ट्रेट भी रख, और नहीं तो आधा इंच कम करके या 1 इंच कम करके हम इसको एक निशान लगा के ऊपर 7 इंच को नीचे वाले 6 इंच से मिला देंगे और बीच में से अब एक ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब बीच में 1.5 इंच की लाइन लगा के एक आर्म होल की शेप इसको दे देंगे। जैसे गले की शेप दी थी गोलाई में, इसी तरह से आर्म होल की शेप इसको हम गोलाई में देंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। तो ये हमारे सूट की कटिंग है। हिप साइज़ हमने यहाँ पे लिया था 10। उसके बाद जितना भी घेरा हमने रखना है नीचे तक, जितना हमारा सूट की लंबाई रखनी है उतना रख के और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमने स्ट्रेट सूट बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन अपनी लंबाई तक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के हिस्से के सारे निशान लग गए हैं। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। आपको कटिंग करने के बाद समझ आ जाएगा कि सूट कैसा दिख रहा है। ये देखिए, पहले मैं गले को काट रही हूँ। गले का हिस्सा जो हमने निशान लगाया था 3 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा, उसको गोलाई में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर देती हूँ। फिर हम आर्म होल की साइड से पहले कंधे को स्लांट में काटेंगे और फिर आर्म होल काटेंगे। अब इसकी जैसे हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर कटिंग करते हुए चलेंगे। ये फैब्रिक है तो हम नहीं घुमाएंगे, अखबार है इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसको घुमा के काट रही हूँ, लेकिन जब हम फैब्रिक पे काटेंगे तो फिर उसको हम अपनी टेबल पे रखे रखे ही काटेंगे, उसको घुमाएंगे नहीं हाथ से उठा के। घुमाने से कपड़ा ऊपर नीचे होके गलत हो सकता है। अब ये जो हमारा चेस्ट तक था ये हमने काट लिया। अब यहाँ से हम कमर पे इसको मिलाएंगे। जो निशान हमने लगाया था कमर के लिए, यहाँ से कमर पे मिला देंगे यूँ टेढ़ी लाइन ड्रॉ करके, और कमर से फिर हिप साइज़ पे यूँ करके ऐसे करके इसको मिला देंगे। तो ये हमारे सूट की जो लाइन ड्रॉ की है उसी पे अब हम कटिंग करेंगे। हिप साइज़ तक ऐसे टेढ़े लाइन मिला के और इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन रखेंगे सूट के लिए। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास फ्रंट का हिस्सा कट गया है। फ्रंट के हिस्से की हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम बैक हिस्सा काटेंगे। बैक हिस्से को नीचे रखेंगे और फ्रंट हिस्से को उसके ऊपर रख के उसकी कटिंग उसी तरह से कर देंगे। जैसे हमने फ्रंट का हिस्सा बिछाया था ऐसे ही
बैक का हिस्सा बिछाएंगे, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे, खुले वाला हिस्सा दूसरी तरफ रखेंगे और बीच में से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। अब जो हमने फ्रंट का हिस्सा कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऊपर रखते टाइम हम क्या ध्यान रखेंगे कि फ्रंट वाला हिस्सा बैक वाले हिस्से से 1 इंच नीचे की तरफ होना चाहिए। ऊपर की तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा, कंधे की तरफ से बैक वाला हिस्सा हमारा 1 इंच ऊपर होगा और फ्रंट वाला हिस्सा 1 इंच नीचे होगा। ये ऐसा क्यों होगा? ताकि फ्रंट से सूट पीछे की तरफ ना खींचे और पीछे की तरफ ना भागे, इसलिए हम फ्रंट वाले हिस्से को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बैक वाले हिस्से को 1 इंच ऊपर उठा के रखेंगे। ये तो हो गया इसका एक पॉइंट। और दूसरा है जो आर्म होल है, आर्म होल हम बैक वाले हिस्से को थोड़ा सा लूज काटेंगे, बढ़ा के काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि बैक से कमर हमारी चौड़ी होती है और अगर हम बढ़ाकर नहीं काटेंगे तो पीछे की तरफ कपड़े में खिंचाव होगा। तो इसलिए बैक वाले हिस्से को आर्म होल की तरफ से थोड़ी चौड़ाई दे देंगे और फ्रंट वाले हिस्से को नीचे रखेंगे और ऊपर कंधे के बैक वाले हिस्से में भी कंधे को 1 इंच ऊपर उठा के काटेंगे। बाकी जो सूट की कटिंग है वो सारी ऐसे ही होगी जैसे फ्रंट की हुई थी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। सिर्फ 2 चेंजेस थे, एक आर्म होल की तरफ और एक कंधे की तरफ। बाकी सारे जैसे निशान हमने लगाए थे वैसे के वैसे ही ड्रॉ करके और उसकी कटिंग हम कर देंगे। ये और ये गले का हिस्सा है, गला भी हम फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, आप ऐसे ही ड्रॉ करके काट सकते हैं। बैक वाला जो गला है वो मैंने थोड़ा सा छोटा निशान लगाए हैं फ्रंट वाले के कंपैरिजन में, ताकि पहचाना जा सके कि कौन सा बैक वाला हिस्सा और कौन सा फ्रंट वाला है। तो अब इसको हम इसी तरह से काटेंगे जैसे निशान लगाए हैं। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बैक और फ्रंट में कि कंधे से थोड़ा सा ऊपर उठाना है 1 इंच ताकि सूट पीछे की तरफ ना खींचे, और आर्म होल में 1 इंच चौड़ा काटना है पीछे वाला हिस्सा। बाकी सारे सूट की कटिंग सेम होती है। अगर हमने फ्रंट अच्छे से काट लिया है तो बैक की कटिंग भी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज दी है कि सूट कैसे काटे जाते हैं। इसकी आप अखबार पे प्रैक्टिस करेंगे तो फैब्रिक के ख़राब होने के या गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 1-2 बार आप अखबार पे काटिए, उसके बाद आपको फैब्रिक पे काटने में कॉन्फिडेंस भी आएगा और फैब्रिक के गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से उसी निशान पे जैसे फ्रंट वाले हिस्से के निशान लगाए थे उसी तरह से बैक वाले हिस्से के निशान लगा के इसकी कटिंग कर दी है। इनमें कोई भी अंतर नहीं होता, सिर्फ 2 अंतर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप देखेंगे तो दोनों हिस्से आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया, आपको शेप दिखाई भी दे रही होगी। दोनों सूट बैक और फ्रंट की पूरा सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है। बहुत आसान है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हम गलत नहीं करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। हम पहले मैं आपको पे काट के दिखाएंगे। इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सूट की कटिंग होती कैसे है। इसकी छोटी छोटी सी टेक्निकल चीज़ें और हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करके सिर्फ प्रैक्टिस करें अखबार के ऊपर, फिर हम फैब्रिक पे काटेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।